विशेष धम्म देशना आज दिनांक 14 जुलाई 2020 हम अंगुत्तर निकाय पाली से जो त्रिपिटक का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें से किस विशेष मुद्दों पर जो तथागत बुद्ध ने बड़े कल्याणकारी ऐसे मुद्दे आदमी के जीवन में उपयोग में आने वाले हैं उस पर जो बुद्ध ने प्रकाश डाला उसी पर हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय पाली ग्रंथ। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म दीर्घ काल तक मानव समाज में इस धरती पर टिकता रहे और लोगों का कल्याण हो, लोगों का मंगल हो, लोगों को हमेशा सुख शांति मिले, ये भावना तथागत बुद्ध ने बड़े दूर दृष्टि से व्यक्त की है। और जो सद्धम्म बुद्ध ने सिखाया उसमें बुद्ध कहते हैं कि जो वीर्यारंभ है, वीर्यता यानी आरब्ध वीर्यता, वो अनुपम कुशल धर्म है, ये बड़ा कल्याणकारी है। उसको उत्पन्न करने से वीर्यारंभो, वीर्यता उत्पन्न करने से, आरब्ध वीर्य बनने से जो कुशल धर्म उत्पन्न होते रहते हैं और अकुशल धर्म उससे नष्ट होते हैं, यानी अकुशल वृत्तियां वो नष्ट होने लगती है। इसी प्रकार नंबर 2 मिच्छता, महिच्छता, महिच्छता यानी बहुत कामना करना, बहुत इच्छा करना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसी बहुत इच्छाएं करना। तो ये महिच्छता से यानी अधिक लालसा करने से अकुशल धर्म उत्पन्न होते रहते हैं, अकुशल वृत्तियां जागती रहती है और जो कुशल वृत्ति होती है वो नष्ट होने लगती है, वो नष्ट होती है ज्यादा कामना करने से, महिच्छता बहुत इच्छा करने से ऐसा होता है। फिर नंबर 3 बुद्ध कहते हैं अल्पेच्छ, यानी अल्पेच्छ होने से कि कम से कम में हमने संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। अल्पेच्छ होना बहुत अच्छा है कि जितनी हमें जरूरत है उतना ही हम ये उसकी ही जरूरत को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो अल्पेच्छ भावना अपने मन में निर्माण करना ये अनुपन्न कुशल को उत्पन्न करती है, यानी कुशल वृत्तियों को उत्पन्न करती है। अल्प इच्छता, अल्प इच्छा। और जो उत्पन्न अकुशल होते हैं, अकुशल वृत्तियां, उन्हें वो नष्ट करने लग जाती है। तो अल्पेच्छता ये बड़ा सद्गुण है। इसी प्रकार नंबर 4 असंतुष्टि। असंतुष्टि यानी संतुष्ट नहीं रहना किसी बात में। ऐसी जो असंतुष्टि होती है, जो व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, तो उनमें अनुपन्न अकुशला धम्मा उपजति। असंतुष्ट व्यक्ति के मन में जो अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं हुए वो उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि वो असंतुष्ट होने की वजह से। और जो उत्पन्न कुशल वृत्तियां होती है, अच्छी वृत्तियां, वो निकल जाती है, धीरे धीरे निकलने लगती है। इसी प्रकार नंबर 5 बुद्ध ने बताया संतुष्टि। संतुष्टि से अनुपन्न कुशल धर्म
उत्पन्न होते हैं संतुष्ट रहने से। असंतुष्टि ये अच्छा नहीं है, लेकिन संतुष्ट रहना ये बहुत अच्छा है। संतुष्ट रहने से जो अनुत्पन्न कुशल यानी अच्छी वृत्तियां है वो उत्पन्न होने लगती है संतुष्टि आदमी के चित्त में, और जो उत्पन्न अकुशल वृत्तियां होती है वो निकलने लगती है, वो नष्ट होने लगती है, क्योंकि संतुष्टि, तो संतुष्टि अच्छी है। इसी प्रकार नंबर 6 में बुद्ध बताते हैं असंपजन्न, अजागरूक यदि हम रहे, जागरूक अवस्था में हम नहीं रहे, अजागरूक रहे, बेसावध रहना बोलते हैं जिसे, असावध रहे, तो असावध रहने के कारण, बेजागरूक रहने के कारण, अजागरूक रहने के कारण अकुशल धर्म, अकुशल वृत्तियां उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि हम अजागरूक है। और जो उत्पन्न कुशल वृत्तियां होती है, कुशल भावनाएं, अच्छी भावनाएं, वो नष्ट होने लगती है अजागरूक व्यक्ति के चित्त में, अजागरूक व्यक्ति के मन में। तो इसीलिए हमने अजागरूक नहीं रहना चाहिए। और फिर 7 में बुद्ध बताते हैं संपजन्यता, संपजन्यता यानी जागरूक भाव, हमेशा जागरूक रहना, हमेशा सतर्क रहना, जागरूक रहना, अवेयर, अलर्ट ऑल द टाइम। तो ये जो अलर्टनेस, अवेयरनेस है, जागरूक भाव है, ये जागरूक भाव व्यक्ति में यदि उत्पन्न होता है तो जागरूक भाव ये कुशल धर्म को यानी कुशल वृत्तियों को निर्माण करता है, होने देता है, और जो अनुत्पन्न अकुशल होते हैं, अकुशल को वो आने नहीं देता है, क्योंकि जागरूक अवस्था में अकुशल वृत्तियां मन में पनपती नहीं, टिकती नहीं, वो आ भी जाए तो नष्ट होने लगती है, क्योंकि हम जागरूक है, सतर्क है। तो ये सतर्कता जिसे कहते हैं सती संप्रजन्यता यानी जागरूक भाव, तो ये बहुत बड़ी चीज है। फिर बुद्ध और बताते हैं 8वां नंबर, पाप मित्रस्य अनुपन्ना चेव अकुशला धम्म उपंजति। पाप मित्र यानी हमारा अहित चाहने वाले जो पाप मित्र होते हैं ना, पाप, ये पाप मित्रों से हमने संगति की तो इससे क्या होता है, जो अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि संगति पापी व्यक्ति की, तो पापी व्यक्ति की संगति करने से अकुशल वृत्तियां यानी बुरी वृत्तियां हम में आने लगती है, वो उत्पन्न होने लगती है, और जो कुशल वृत्तियां होती है, जो कुछ भी हम में, तो कुशल वृत्तियां पापी व्यक्ति के संगत से वो नष्ट होने लगती है, वो निकलने लगती है। तो इसीलिए पाप मित्रों की संगत नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक होती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं नंबर 9, कल्याण मित्रता, यानी हमेशा कल्याण मित्र खोजने का प्रयास करे। तो कल्याण मित्र यदि हमें मिल गए तो कल्याण मित्र के कारण, कल्याण मित्र यदि हमें मिल जाते हैं तो कल्याण मित्र से हमारे में कुशल वृत्तियां, अच्छी बातें उत्पन्न होने लगती है। संगत से अच्छी अच्छी वृत्तियां, अच्छी अच्छी चीज, अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं मन में, यदि हम कल्याण मित्र का संगत करें तो अच्छी वृत्तियां निर्माण होती है, अच्छा भाव निर्माण होता है, और जो अकुशल भाव होते हैं मन के तो वो परिहायंती यानी वो नष्ट होने लगते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। तो इसीलिए
कल्याण मित्रता। कल्याण मित्रता बड़ी कल्याण करती है हमारे जीवन में। जीवन में यदि कल्याण मित्र मिल जाए हमें तो कितना अच्छा है, कितना मंगल है, कितना मंगल है। इसी प्रकार योगा की बात भी तथागत बुद्ध ने बताई। योगा तो योगा यानी फिजिकल योगा नहीं, फिजिकल योगा भी महत्व का है, लेकिन जो बुद्ध ने जिस योग की बात कही तो बुद्ध कहते हैं, उसी वाणी में मैं पढ़ता हूं। बुद्ध कहते हैं, नाहं भिक्खवे अयं एक धम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा अकुशला धम्मा उपपज्जन्ति उपन्ना वा कुशला धम्मा परिहायन्ति भिक्खवे अनुयोगो अकुशलानं धम्मानं। यानी अकुशल धर्म के साथ यदि हम जुड़े रहे, उसके साथ हम जुड़े रहे तो अकुशल वृत्तियां उत्पन्न होने लगती है, कुशल वृत्तियां उससे नष्ट होने लगती है। लेकिन यदि हम हमारा योग अनुयोग यदि हम कुशल धर्म के साथ जुड़े रहे, कुशल चित्त वृत्तियां कुशल धर्मों के साथ, कुशल तत्वों के साथ, अच्छी बातों के साथ जुड़े रहे, सद्धम्म के साथ जुड़े रहे, तो उससे कुशल वृत्तियां उत्पन्न होने लगती है। और हमारे में यदि जो अकुशल वृत्तियां होती है, बुरी आदतें, बुरी चीज, वो परिहायंती, वो नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है। इस प्रकार बुद्ध ने वो योगा की बात कही। तो योग यानी कुशल भावनाओं से योग, कुशल चित्त से योग, ये बड़ा कल्याणकारी होता है। फिर नंबर 12 में और बुद्ध बताते हैं, पඤ्ञा उद्धिया बुद्धि सामा सिक्खी तब्बं। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं हमेशा अपने प्रज्ञा की वृद्धि करने का संकल्प करते रहो। मेरी प्रज्ञा, मेरी बुद्धि कैसे बढ़ेगी, मेरी विजडम कैसे विकसित होगी, मेरा ज्ञान कैसे विकसित होगा, हमेशा चिंतन करते रहो। तो ये प्रज्ञा की वृद्धि हो जाना बड़ा कल्याणकारी होता है उस व्यक्ति के लिए, उस आदमी के लिए। और उसी प्रकार हमेशा सोचते रहना चाहिए कि अप्रज्ञा यानी अज्ञान, अंधकार, यदि किसी बात का अज्ञान हो हम में, तो अज्ञान ये बड़ा धोखा देने वाला होता है, दुख देने वाला होता है। तो इसीलिए अज्ञान को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अंधकार को निकालने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम भ्रम भ्रांति में हो, कहीं कपोल कल्पनाओं में घूमते हो, तो उसे हमें बदलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा यदि ऐसा सीखते रहे, ऐसा प्रयास करते रहे, तो बहुत बहुत बड़ा कल्याण होता है जीवन में, उस व्यक्ति का बहुत मंगल होता है। इसी प्रकार नंबर 14 तथागत बुद्ध बताते हैं, प्रमाद पमादं। ये प्रमाद जो है ये बहुत अनर्थ करता है व्यक्ति के जीवन में। प्रमाद यानी आलस, प्रमादितपना, आलस, उसको टालने का प्रयास करना किसी बात को। तो ये जो वृत्ति यदि मन में बनी रही, तो बुद्ध कहते हैं कि जो प्रमादी व्यक्ति होते हैं, आलसी व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में बहुत ऊंचाइयां नहीं हासिल कर सकते, वो जा नहीं सकते, वो पीछे पीछे ही रह जाते हैं। आलसी व्यक्ति ज्यादा ऊंचा एजुकेशन नहीं ले सकता है। आलसी व्यक्ति कभी कभी 10वीं 12वीं के भी आगे नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आलस, प्रमाद है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जिसमें आलस नहीं है, जो आलस को जिसने निकाल दिया,
बड़ा उद्योगी है, तो वो व्यक्ति हर कक्षा में आगे बढ़ते 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 आगे जाते जाते वो जो चाहता है वो पाता है, जो उसे चाहिए उसको प्राप्त करता है, उसे मिलाता है। जो उसे एजुकेशन चाहिए, जो डिग्री उसको लेनी चाहिए, जो उसको बनना है तो बन जाता है। वो कहे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बन सकता है, वो कहे मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन सकता है, वो कहे कि मुझे पायलट बनना है तो पायलट बन सकता है। कौन? आलसी व्यक्ति नहीं बनेगा। प्रमाद न करने वाला व्यक्ति बनता है। इसलिए प्रमाद से बचे रहना चाहिए, आलस से बचे रहना चाहिए। ये बात तथागत बुद्ध यहां बताते हैं। और फिर नंबर 15, अप्रमाद, यानी आलस नहीं, तत्परता दिखाना, कार्य शीघ्रता। जो ऐसा अप्रमादी व्यक्ति यानी आलस न करने वाला व्यक्ति, तत्पर व्यक्ति, कार्य में शीघ्रता दिखाने वाला व्यक्ति महान अर्थ को, महान अपने कल्याण को अपने जीवन में पा लेता है, क्योंकि वो अप्रमादी रहा है, आलस को भगा दिया उसने, उद्योगी रहा है, एक्टिव रहा है, हमेशा एक्टिव रहा है। इसलिए ये अप्रमाद को अपने जीवन में हासिल करना, अप्रमाद को अपना एक साथी बनाना, मुझे प्रमादी नहीं अप्रमाद, यानी आलस नहीं, तो हमेशा उद्योगशीलता, हमेशा कामों में तत्परता, तो ये बड़ा कल्याण करती है आदमी का उसके जीवन में। इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। वो कहते हैं, एक पुग्गलो भिक्खवे लोके उपज्जमानो उपसंपजति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय देव मनुष्यान। मानव समाज में कोई एक व्यक्ति कभी कभी ऐसा जन्म लेता है कि जो बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, बहुजन के कल्याण के लिए होता है। उसका जन्म ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संवत्तति। वो कौन ऐसा? कतमो एक पुग्गलो तथागतो अरहं सम्मा संबुद्धो, यानी जब तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध मानव समाज में जब पैदा होते हैं, तो ऐसा सम्यक संबुद्ध का जन्म लेना, मानव समाज में उनका आ जाना, उनका पैदा होना बहुत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए होता है। इसी प्रकार एक पुग्गलो दुर्लभ लोकस्मिन्, यानी मानव समाज में बहुत दुर्लभ है। कौन? एक पुग्गलो, यानी वो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध का मानव समाज में उत्पन्न होना बड़ी दुर्लभ बात है। बहुत लंबे अरसे के बाद सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध मानव समाज में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए उसे कहता है दुर्लभ हो, यानी दुर्लभ है। उसी प्रकार एक पुग्गलो लोके उपज्जमानो उपज्जति अच्छरीय मनुष्यो कतमो एक पुग्गलो, यानी बड़ा आश्चर्यकारक आदमी जिसे माना जाए मानव समाज में, वो कौन है? सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध की एक मानव समाज में आश्चर्य उसको मानते हैं। उनका जन्म लेना ही आश्चर्य की बात होती है। इसलिए कहा है अच्छरियो मनुष्यो कतमो एक पुग्गलो तथागतो अरहं सम्मा संबुद्धो। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध का जन्म
मानव समाज में होना बड़ी आश्चर्यजनक और मंगलमय बात होती है। इसी प्रकार तथागत बुद्ध बताते हैं, एक पुगलस भिक्खवे काल क्रिया बहुनो जनस अनुतप्पा होती। एक व्यक्ति का चले जाना वो बहुजन के लिए बड़ा दुखदायक, बड़ा दुख देने वाला, बहुत उन्हें बेचैन, व्याकुल, अशांत करने वाला होता है। एक व्यक्ति का चले जाना मानव समाज के लिए बड़ा दुख देने वाला होता है। वो कौन? अरहत सम्यक संबुद्ध का चले जाना। इसी प्रकार किसी महापुरुष का भी चले जाना, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम करने वाले महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष का समाज से काल क्रिया हो जाना, यानी मृत्यु हो जाना, चले जाना बड़ा दुखकारक होता है। वो किसी भी देश में हो। हम देखते हैं हमारे देश में भी, जैसे ये तो बुद्ध की बात भगवान बुद्ध बता रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि आधुनिक काल में देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन, उनका जीवन जब तक वो जीवित रहे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने काम किया है। लोगों के हित और कल्याण के लिए ही उनका जीवन रहा। इसीलिए जब बाबा साहब का निर्वाण हुआ, बाबा साहब की जब मृत्यु हुई, परिनिर्वाण बाबा साहब का हुआ, तो लाखों लोग रोने लगे। उन्हें लगा कि जैसे हमारे ही घर का कोई आदमी चला गया है, हमें सुख शांति देने वाला आदमी चला गया है। तो महापुरुष का समाज में जन्म लेना बड़ा कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार महापुरुष का समाज से चले जाना ये भी बड़ा दुखदायी होता है। तथागत कहते हैं, तथागत बुद्ध कि तथागत बुद्ध का चले जाना समाज के लिए और सारे देवी देवताओं के लिए भी बड़ा दुखदायी होता है, बड़ा दुखदायी होता है। इसी प्रकार इसमें ही बुद्ध बताते हैं कि जो तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म लेना, यानी वो ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं लोगों को, वो आलोक दिखाते हैं लोगों को और प्रकाश लोगों को दिखाते हैं। तथागत बुद्ध का जन्म लेना वो लोगों को सुख शांति दिलाता है। तथागत बुद्ध का जन्म लेना लोगों को चार मार्ग और चार फलों की प्राप्ति कराता है। कौन से चार फल, कौन से चार मार्ग? वो यानी श्रोता बनना, सकृदागामी का फल प्राप्त करना, अनागामी का फल प्राप्त करना और अरहत का फल प्राप्त करना, जीते जी, मृत्यु के बाद नहीं। ये जो श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत की जो अवस्था है, ये मृत्यु के बाद कभी नहीं मिलती। ये जीते जी हासिल की जा सकती है। और वो तथागत बुद्ध जब धरती पर पैदा होते हैं तो ये फलों का मार्ग दिखाते हैं, उसका साक्षात्कार कराते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना जो इन फलों का साक्षात्कार कराता हो बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा दुर्लभ होता है। और उनका जब जन्म होता है तो जन्म होना बड़ा कल्याणकारी होता है लोगों के लिए, कि जो लोगों को ये फल प्राप्त कराते हैं, शांति का, सुख का, करुणा का, मैत्री का संदेश देते हैं और लोगों को सुख शांति ही वो जीवन भर अंतिम सांस तक बांटते रहते हैं। इसी प्रकार तथागत बुद्ध विद्या और विमुक्ति का मार्ग बड़े सरल ढंग से सिखाते हैं, बताते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना, उससे वो धरती पवित्र पावन बन जाती है।
वो समाज पवित्र पावन बन जाता है कि जिस धरती पर तथागत सम्यक संबुद्ध जैसे व्यक्ति जन्म ले। आज सही माने में ये हमारी भारत भूमि बहुत धन्य, बड़ी पवित्र भूमि है जहां तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। हम लोगों ने, हम सभी ने इस बुद्ध के महत्ता को हमें जानना है। क्या है बुद्ध की महत्ता, क्या है बुद्ध का ज्ञान, हम बहुत सारे लोग नहीं जानते बहुत सारे लोग। बुद्ध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। बुद्ध को 10 बलधारी कहते हैं। कौन से बुद्ध के 10 बल? बुद्ध में 73 ज्ञान होते हैं। आपने नाम भी कभी नहीं सुना होगा। कौन से होते हैं 73 ज्ञान? तो देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधि नाम टाइप करिए यूट्यूब के चैनल में सर्च में, और देखिए कि बुद्ध के 73 ज्ञान कौन से हैं। कभी सुना होगा आपने? देखिए, कोई है ऐसा व्यक्ति? इसीलिए बुद्ध का जन्म होना दुर्लभ बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। धन्य है हमारी ये भारत भूमि कि जिस भूमि पर तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म हुआ और जिन्होंने ये सद्धम्म लोगों को सिखाया, जो बहुत उच्चतम श्रेष्ठतम सुख शांति वर्तमान जीवन में दिलाता है, वर्तमान जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी। वो सुख शांति उपासक उपासकों के भी जीवन में सुख शांति, क्योंकि वो रास्ता उनके लिए भी है। और कोई भिक्षु बनते हैं, भिक्षुनियां बनते हैं, उनके लिए भी, यानी प्रवज्जितों के लिए भी बड़ा उत्तम कल्याणकारी रास्ता तथागत बुद्ध बताते हैं। तो अंगुत्तर निकाय में ये जो पॉइंट तथागत बुद्ध ने बताए, उस पर आज हमने चर्चा की। आप सबको सुख शांति मिले, आप सभी को निरोगत्व मिले, दीर्घ जीवन मिले, यही मैं मंगल मैत्री करता हूँ। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथिर।